सो यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी और मैं आज शूट करने जा रही हूँ एक स्पेशल व्लॉग जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेरा बचपन जहाँ बिताया है। मैंने जिस कॉलोनी में जिस स्कूल से मैंने पढ़ाई की थी, मैंने कहाँ अपने बचपन में खूब अपना टाइम स्पेंड किया है, खेला है, वॉक किया है, वो पूरा एरिया, वो पूरी जगह मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो यही वो स्पेशल व्लॉग है जिस व्लॉग की बात मैंने आपसे की थी और इस व्लॉग के लिए मैं हो गई हूँ रेडी और रेडी होकर के अब मैं जा रही हूँ अपनी कॉलोनी। व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हे गाइस, अभी मैं आपको लेके आई हूँ जिंग कॉलोनी, मेरी पहली और फर्स्ट जो कॉलोनी थी। तो वहाँ पे जहाँ हम बहुत साल रहे थे, मेरा पूरा बचपन और मेरी स्कूलिंग, मेरा कॉलेज, काफ़ी टाइम मैंने जिंग स्कूल में और जिंग कॉलोनी में ही स्पेंड किया है। तो मैं वहाँ आपको लेके आई हूँ। B37 पीछे चला गया है पापा। आगे नहीं, B37 पीछे चला गया। अच्छा, तो फिर अपना नंबर चेंज हो गया, आगे था पहले। ओके, तो अभी मैं आपको पहले बताती हूँ। सबसे पहला जो हमारा क्वार्टर था वो ये था, अभी दिखाती हूँ। सो ये है मेरा पहला क्वार्टर जहाँ मैं रहती थी। B37 हुआ करता था, लेकिन अभी इसकी नंबरिंग शायद चेंज कर दी है, तो ये B46 है। और ये देखिए, ये है मेरा पहला क्वार्टर जहाँ पे हम लोग रहते थे। और यहीं पे एक पार्क है। पार्क तो खैर अब बाद में बना था। तो ये B है, वहाँ BM था, आगे की तरफ BM है। सो पूरा इस तरीके से कॉलोनी पूरी अच्छी बनी हुई है। मैं आगे और आपको दिखाती हूँ। अभी मैं आपको लेके चलती हूँ डिस्पेंसरी, जो हमारा यहाँ का हॉस्पिटल है, वो कॉलोनी के अंदर ही एक हॉस्पिटल है, वो लेके चलती हूँ। और उसके बाद में आपको लेके चलूँगी हमारा स्कूल। ऐसी जगह पे आके ऐसी अपनी यादें ताज़ा हो जाती है ना अंकल, कि ये इम्पीरियल क्लब हुआ करता था हमारा, यहीं पे कुछ ना कुछ, यहाँ पे भी एक्टिविटीज़ होती रहती थी। तो काफ़ी चीज़ों, ये वो पार्क था जिसमें हमने खूब दोस्तों ने गप्पे मारी है, खूब खेले हैं। यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ सबसे पहले मंदिर। सो ये है वो मंदिर जहाँ पे पूजा पाठ, और हम लोगों ने काफ़ी हमारे बचपन में भी मम्मी के साथ आकर के पूजा करते थे। और बहुत पुराना पीपल का पेड़ भी है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा मंदिर है ये। यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति, राधा कृष्ण, राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी, शिव जी, सबका एक अच्छा सा मंदिर है। बहुत ही अच्छा सुकून मिलता था यहाँ पे। और अभी भी मैं यहाँ गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। एक पुरानी यादें ताज़ा करके और एक पुरानी जगह पे जा कर के अपने मन में अपने आप ही एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। सो वही फीलिंग मैंने उस दिन महसूस की थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था यहाँ आकर के अपने बचपन को याद करके। सो वही पूरा मंदिर है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये था वो मंदिर जहाँ पे हमने बहुत पूजा की है, बहुत भजन वगैरह भी हुए हैं यहाँ पे, बहुत आते थे हम यहाँ। तो ये वो मंदिर है। और अब मैं आपको उस एरिया में ले जाती हूँ जहाँ पे हमने बहुत गरबा किया है। और अब वहाँ पे माता जी का मंदिर भी बन चुका है। तो मैं आपको उस एरिया में लेके जाऊँगी जहाँ हम गरबा करते थे। हम बहुत मस्ती करते थे इस एरिया में भी। हमारा बचपन से जो है एक्चुअली कुछ फ्रेंड्स तो शायद इस व्लॉग को देख के बहुत पहचान पाएंगे अपनी यादों को। जैसे पूनम है, पूनम ऑब्वियसली इस जगह को और इस चीज़ को
अच्छे से याद कर पाएगी कि हमने यहाँ पे कितना गरबा किया है। सो यस, अभी मैं आई हूँ उस एरिया में। अभी तो यहाँ पे ये हवन कुंड बना हुआ है, बाकी हम यहाँ पे करते थे गरबा। बहुत गरबा किया है हम लोगों ने यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गरबा किया है। और यहाँ पे बन गया है माता जी का परमानेंट वाला मंदिर। तो चलिए मैं आपको वो दिखाती हूँ। आपको लेके चलती हूँ यहाँ के कोऑपरेटिव सेंटर पे, जहाँ से हम लोग कभी कभार कुछ शॉपिंग कर लेते थे, कभी कुछ जैसे प्रेस के कपड़े हो गए वो देने आते थे पापा लोगों के लिए। और नाई वगैरह भी रहता है यहाँ पे, बाल कटने वाला, और आइसक्रीम वगैरह खाते थे, कोल्ड ड्रिंक पीते थे। सो वहाँ मैं आपको लेके चलती हूँ। सो चलिए, यहीं तक ले जानी है, बताओ, ये भी कोई बात हुई भला। ये है वो कोऑपरेटिव जहाँ की भी कुछ यादें हैं हमारे पास। और आज मैं आपको हमारे जिन कॉलोनी की सारी यादें दिखाऊंगी, कहाँ कहाँ हम रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या हुआ है, सब कुछ बताऊंगी। मेरी स्कूल भी बताऊंगी, मेरी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, और सब मैं इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी भी और दिखाऊंगी भी। सो मंदिर में आपको दिखा चुकी हूँ, कोऑपरेटिव में आपको दिखा चुकी हूँ। अब मैं आपको डिस्पेंसरी दिखाती हूँ, मतलब हॉस्पिटल। उसके बाद में अपना स्कूल दिखाऊंगी, फिर मैं आपको गार्डन्स और मेरे बच्चे में 2 क्वार्टर्स दिखाऊंगी। 2 नहीं, सॉरी 3 क्वार्टर्स हैं, तो वो दिखाऊंगी। और देखो यहाँ कैरियर लग रही है। ये है वो हॉस्पिटल जहाँ पे हम लोग हमारा फर्स्ट एड, या कभी चोट लग जाती थी या बीमार होते थे तो डॉक्टर को दिखाने आते थे। और यहाँ पे अगर कभी कुछ इमरजेंसी भी होती है तो ड्रिप वगैरह, फर्स्ट एड वगैरह अच्छे से मिल जाती थी। कितना बता रहे हैं? मैं हमने मंदिर का बहुत अच्छे से लिया है, मंदिर का बताया भी है। अभी हम हॉस्पिटल आए, ये भी हमने बताया। हॉस्पिटल के गार्डन में भी हम खेलते थे। हमने यहाँ बहुत कैरियाँ तोड़ के खाई है और बहुत उटपटांग काम हमने किए हैं कॉलोनी में। जितनी मस्ती हम कर सकते थे हमने किए। क्यों पापा, आप उस चीज़ के गवाह हो। 2010 से 15 से 5 साल। ये है इम्पीरियल क्लब, जो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, लेकिन मुझे पापा ने एक चीज़ अपडेट करवाई। यस, वो मैं बताना भूल गई थी कि मेरे पापा यहाँ पे प्रेसिडेंट रहे थे 5 साल तक के लिए, है ना पापा? 2010 से 2015 तक यहाँ पे। और फिर हम लोगों ने खूब, और मैं भी थोड़ा इनपुट देती थी फिर गरबे में और सब में, तो हम खूब इंजॉय करते थे। अंकल लेफ्ट में ले लो, मेरे स्कूल पे चलेंगे। अब मैं दिखाऊंगी मेरा स्कूल। अब मतलब पहले देखो फूड टाइप रहता था, लेकिन अब ये कोई सखी हाट करके कुछ है यहाँ पे। बच्चों का वही कर दिया, बच्चों का भी। और उसका क्या नाम है? सखी हाट। आई थिंक सो कोई नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमारी असेंबली होती थी और ये हमारा स्कूल है पूरा। अब तो काफ़ी चेंज हो गया है। जब हम पढ़ते थे तो काफ़ी अलग हुआ करता था, और अब काफ़ी चेंज हो चुका है। यहाँ पे हम लोग हमारी साइकिल रखा करते थे पापा, और हम लोग ऐसे भागते थे ना
ऐसे भागते थे, सबसे ज़्यादा तो पुलकित भागता था। स्कूल हमारा ये है सेंट्रल पार्क, जहाँ पे हम लोग बहुत घूमने आते थे। बहुत हम लोगों ने मस्ती की है। जिनके साथ भी मैंने यहाँ पे वॉक किया है या मस्ती की है, वो सब इस चीज़ को, इस जगह को याद करके और पहचान पाएंगे। यहाँ पे मैंने बहुत फ़ोटोशूट करवाया। ये वाला जो एरिया होता था पूरा ग्रीन हुआ करता था और बहुत फ़ोटोशूट करवाती थी मैं। और ये सेंट्रल पार्क में तो मैंने बहुत फ़ोटोशूट करवाए, बहुत ही ज़्यादा। सो ये एक एरिया था जो कि बहुत अच्छा हुआ करता था। अभी तो खैर पता नहीं क्यों थोड़ा शायद गर्मी की वजह से ऐसा हो रखा है और ज़्यादा मेंटेन भी नहीं है। बाकी पहले ही बहुत ज़्यादा मेंटेन रहा करता था और बहुत अच्छा लगता था। तो हम लोग इवनिंग के टाइम पे, मैं और मेरी एक फ्रेंड थी, हम लोग आते थे। तो हम बहुत घूमते थे, बहुत मस्ती करते थे। इस जगह के बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारे। सो राम, मनु और हेमंत अगर ये व्लॉग देखेंगे तो उनको वो इंसिडेंट ज़रूर याद आएंगे और वो ज़रूर से रिकॉल करेंगे इस जगह के इंसिडेंट्स को। सो हम लोगों भी बहुत उन इंसिडेंट्स को याद करके हंसते थे। लेकिन हाँ, और एक और जगह हुआ करती थी हमारे क्वार्टर में, वहाँ पे उसको हेमंत धूप वाली जगह बोलता था। यस, वो भी मुझे बहुत अच्छे से याद है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो ये है वो पूरा सेंट्रल प्लाजा जो था, बहुत ही अच्छी जगह थी ये भी। तो आपको दिखती है जंगल जलेबी। अब पेड़ कौन सा है? ये खान अंकल का मकान हुआ करता था। यहाँ से हमने बहुत आम तोड़ के खाए। ये जो कैरी का पेड़ देख रहे हो ना पापा, यहाँ से हमने बहुत आम तोड़ के खाए, कैरी तोड़ के आए। और ये वाले जो 2 आम के पेड़ है ना, ये हम स्कूल से आते हुए कैरी तोड़ते हुए खाते थे इसके। बहुत बहुत मस्ती करते थे हम। अरे भाई, सामने अभी भी कैरी लग रही है, देखो कितनी सारी कैरी लग रही है। ये आ गया हॉस्टल। यहाँ पे एक मेस भी हुआ करता था ना पापा, ये अभी भी है। सामने है ना वो मेस? थोड़ा उसके उधर से निकलेंगे। मेस भी है यहाँ पे। ये जिंक का हॉस्टल है। ये मेस हुआ करता था, अभी भी शायद मेस ही है, धाकड़ कैफे के नाम से। आपका ही है क्या वो वाला? अब मैं आपको लेके जाऊंगी उस वाले क्वार्टर में जहाँ पे हमने मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया है। और वो एक क्वार्टर था जहाँ पे हमने बहुत सालों तक हम रहे हैं। सो मैं आपको वहाँ लेके जाऊंगी। वहीं मैं आपको बाहर से ही शूटिंग करके दिखाऊंगी, क्योंकि अंदर तो आई गेस कोई रह रहा होगा तो सही नहीं रहेगा। सो यहीं से मैं आपको दिखाऊंगी बाहर से। ये देखिए, ये आने वाला है मेरा क्वार्टर। ओहो, गाड़ी आ गई। यहीं पे ये है C83, जहाँ पे मेरी फ्रेंड रहती थी पूनम। और
ये है C84 जहाँ पे हम रहते थे। रोकना है इसको, ये नीचे से पीपल लेके? का पेड़, हाँ रोक लो ना, मैं बाहर से तो ले, उतर के ले। बाहर से तो थोड़ा ले ही लेती हूँ ना। तो क्वार्टर्स के ये भी चेंज हो गए, पिंक पिंक कर दिया ना, पहले दूसरे थे। सो ये वो क्वार्टर है जहाँ पे हम सी टाइप के बाद रहे थे, और हम यहाँ रहे थे 4 से 5 साल के करीब। इस क्वार्टर में कितने टाइम रहे थे पापा अपन? 4 साल रहे थे शायद। ये वो बाउंड्री है जहाँ से कई बार चोर आ जाते थे। अब तो बाउंड्री ऊपर कर दी है। हमारे यहाँ तो इतनी चोरी हुए थे, और मैं तो कई बार, क्यों एक बार क्यों? ये कपूर अंकल रहते थे ना यहाँ, और उससे आगे वाले में हम रहते थे। और यहाँ पे हमारे यहाँ आती थी नील गाय। इस जगह खड़ी रहती थी नील गाय, है ना? मोड़ ले। हाँ मोड़ लो, ताकि मैं उधर से ले लूँगी। वो भाई साहब भी तो कुछ ज्यादा ही बंजर हो गया है। फूल लग रहे हैं लेकिन इसमें अभी भी। वाह, केले के पेड़ पे चले गए। केले के, ये वो STP प्लांट जिससे बदबू आती थी बहुत ज्यादा। ये है हमारा एक और क्वार्टर। केले के पेड़ तो भी नहीं है। यहाँ तो कोई नहीं है, अंदर नहीं जा सकते क्या हम? जाओ ना। तो चलो चलते हैं, अंदर चलते हैं। ये मेरा रूम हुआ करता था, इस रूम में मैं रहा करती थी। अरे यहाँ पे भी बिल्ले थे, हाँ ये देखो बिल्ले लग रही हैं यहाँ पे भी। ये बेलपत्र का पेड़ हुआ करता था, तो ये देखो ये बिल्ले लग रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ मम्मी पीछे करती थी गार्डनिंग। ये नींबू में मम्मी ने लगाया था, मुझे अच्छे से याद है, ये नींबू मम्मी ने लगाया था। और यहाँ पे भी हमने बहुत गार्डनिंग की है। एक पीछे भी नींबू लगाया था, वो है कि चला गया पता नहीं। अरे देखो वो भी है अभी नींबू का पेड़। यहाँ पे भी हम बहुत साल रहे हैं, बहुत साल। ये यहाँ से एक ड्राइंग रूम डाइनिंग स्पेस हुआ करता था, ये वॉशरूम हुआ करता था। खैर अभी इन क्वार्टर्स की हालत थोड़ी ऐसी हो रही है, बट ठीक है, हमने बहुत साल स्पेंड किए हैं यहाँ पे, बहुत साल। तो ये एक और हमारा क्वार्टर हुआ करता था, जहाँ पे भी हमने 3-4 साल स्पेंड किए हैं। एग्जीक्यूटिव क्लब लेना। हाँ एग्जीक्यूटिव क्लब में तो आगे जाके आएंगे। ये है जिंक कॉलोनी का गेस्ट हाउस, जहाँ पे गेस्ट वगैरह आके रुकते थे, और काफ़ी प्रोग्राम्स और काफ़ी फंक्शंस वगैरह भी होते थे, कोई पार्टीज़ वगैरह भी होती थी। सो ये है हमारा गेस्ट हाउस जिंक का। बहुत पार्टियाँ हुई है यहाँ पे, राइट। तो
सर्कल लेके गेट ले लेंगे। नहीं, पहले क्लब क्लब में भी खूब खेले हैं ना, तो क्लब पहले। क्लब फिर उस तरफ आएगा तेरे। राइट आएगा, हाँ। यहाँ से राइट ले लो, यहाँ से राइट ले लो। पैसा जमा करा है 2 साल तक? नहीं, जिम में पैसा जमा करा है 2 साल तक, लेकिन कभी जिम नहीं गई, ये बोलो। हाँ, ये जिम है, यहाँ पे मैं 2 साल तक पैसा जमा करा है, लेकिन कभी नहीं गई। और स्विमिंग पूल में तो खैर कभी, यहाँ पे स्विमिंग पूल में इसका भी जिम जाने की जरूरत ही नहीं, तब तो बहुत दुबले पतले थे। हाँ, तब तो बहुत दूर तक। तो वजन बढ़ाने के लिए जाना चाह रही थी मैं। ये आ गया हमारा क्लब। क्लब में तो जिम में आए थे ना एक दिन। हाँ, आए थे ना पाटिल अंकल के साथ। फाटक के सामने उतर के हाँ, उतर के लूंगी ना। ये है हमारा एग्जीक्यूटिव क्लब, जहाँ पे हमने इवनिंग में बहुत गेम्स खेले हैं, कैरम, टीटी, बैडमिंटन, काफ़ी कुछ खेला है। और यहाँ पे काफ़ी फंक्शंस भी होते थे, जैसे कि 31st की जो इवनिंग होती थी वो यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करते थे। तो हमने यहाँ पे भी काफ़ी टाइम अपना बचपन का स्पेंड किया है, तो यहाँ पे भी मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। शायद खेलने वगैरह का कुछ, ये बास्केटबॉल, ये लॉन टेनिस, यहाँ पे भी खेला है हमने बहुत। यहाँ पे मैंने अपना पैर तोड़ाया था, याद है? मैं भी तो था उस टाइम। हाँ। मिलिए हरीश से। आज मैं ऐसी कॉलोनी का टूर मारने निकली। मैंने कहा अपने सारे पुराने क्वार्टर्स देख के आऊँगी जहाँ जहाँ रही हूँ, और सब कुछ देख के आऊँगी। और उसका क्योंकि क्या है, जो पुराने मेरे फ्रेंड्स हैं ना, वो लोग कहते हैं कि यार तू वहाँ रहती है तो जिनका दिखा दे, थोड़ा जिनका दिखा दे। तो मैंने कहा क्यों नहीं। ये वो एक्सचेंज हुआ करता था। सो ये था मेरा पूरा कॉलोनी का व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा, और मैंने अपनी सारी मेमोरीज़ को रिकलेक्ट करने की कोशिश की, और आई होप कि आप भी अपनी इस कॉलोनी की मेमोरीज़ को रिकलेक्ट कर सके होंगे इस वीडियो को देखकर। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो इस कॉलोनी में रहे हैं। जो इस कॉलोनी में रहे होंगे वो इस कॉलोनी की यादों को ज़रूर से ताज़ा करेंगे इस वीडियो को देख के। अपने कॉलोनी का व्लॉग शूट करने के बाद मैं चली गई थी इंडस्ट्रियल एरिया के मंदिर में दर्शन करने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा चलो इंडस्ट्रियल एरिया के भी मंदिर में दर्शन कराते हैं। बाहर निकले ही थे, उस साइड गए थे। यहाँ पे भी हमने बहुत जन्माष्टमी वगैरह का सेलिब्रेट किया है, और हमने बहुत अपनी टाइम स्पेंड किए हैं। अपनी पुरानी जितनी भी मेरी मेमोरी लेन्स थी, मैंने उन सबको आज रिकलेक्ट किया है। सो गाइस, गई हूँ मैं घर, और तबीयत फिर से थोड़ी सी डाउन सी लग रही है। तो अभी हम अब करेंगे रेस्ट, और साथ के साथ अगर टाइम मिला और मन हुआ तो ब्लॉग भी एडिट कर दूँगी अभी साथ के साथ,
ताकि साथ के साथ कल सुबह मैं उसको अपलोड भी कर दूँ। इच्छा तो यही है कि एक पुराना वाला जो मेरा व्लॉग बचा है वो और ये दोनों मैं साथ में अपलोड कर दूँगी। तो आज का जो मेरा दिन था, मतलब शाम थी, वो मैंने ऐसे स्पेंड की थी अपनी पुरानी सारी यादें ताज़ा करके। सो यस, अभी कोशिश ये करते हैं कि इस व्लॉग को साथ के साथ अपलोड कर देंगे। आगे क्या होगा देखते हैं। अब मैं ले रही हूँ इस व्लॉग की एंडिंग, क्योंकि अब मुझे व्लॉग को एंड करना है। ये व्लॉग मैंने सोचा था शायद बहुत छोटा बनेगा, बट काफ़ी बड़ा बन गया। और इस व्लॉग में मैंने अपनी सारी मेमोरीज़ जितनी मैं कलेक्ट कर सकती थी, मैंने अपनी जिंक कॉलोनी की सारी मेमोरीज़ को कलेक्ट किया है। यस, मैंने उस मेमोरीज़ को जितना हो सकता था कलेक्ट करने की कोशिश की और आप सबके सामने लाई हूँ। सो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो यहाँ पे रहे हैं। इवन आपके पेरेंट्स के साथ शेयर करें, वो उन लोगों को भी दिखाएं कॉलोनी अभी कैसी है, क्या है। तो अगर हो सके तो इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।